लोकसभा चुनाव में भाजपा की बहुमत के साथ जीत के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी तनाव चल रहा है। लोकसभा चुनाव में आपको याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश में इस बार भाजपा ने नहीं, सपा ने जीत दर्ज की थी और सपा की जीत के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा था, क्योंकि खासतौर पर अयोध्या की लोकसभा सीट इस बार भाजपा के हाथों से फिसल गई थी और सपा के खेमे में जा चुकी थी, जिसके बाद अयोध्या से यानी सीधे तौर पर कहें तो फैजापुर की सीट से सांसद बने थे अवधेश प्रसाद। और अब अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने अयोध्या की उसी विधानसभा सीट मिल्कीपुर की सीट से चुनाव में मौका दिया है। आपको बता दें कि इस सीट की चर्चाएं लगातार हो रही हैं और अब इसी सीट पर 5 फरवरी को उपचुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है। लेकिन इस सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए खुद सपा विधायक कोशिशें कर रहे हैं। जी हां, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव में सपा विधायक अभय सिंह प्रचार करने पहुंचे। अभय सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जोरदार चुनाव प्रचार किया। इस सीट पर 5 फरवरी को होने वाली वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार में अभय सिंह ने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी की जीत निश्चित है। उन्होंने केंद्र और राज्य की सरकारों की योजनाओं की जमकर तारीफ की। अभय सिंह कहते नजर आए कि हमारी यहाँ बहुत सी रिश्तेदारियां हैं, हमारी बुआ और बहनों की शादियां यहाँ हुई हैं। मैं यहाँ लगातार आ रहा हूँ और देख रहा हूँ कि सरकार की योजनाओं से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उनकी योजनाओं से लोगों को लाभ हो रहा है। लोग अब यहाँ चंद्रभान पासवान के पक्ष में बोल रहे हैं। मिल्कीपुर में चंद्रभान पासवान की स्थिति भी अच्छी दिखाई दे रही है। आगे विधायक ये भी कहते नजर आए कि जनता चंद्रभान पासवान के पक्ष में बोल रही है, कह रही है कि लोगों के दुख और सुख में हमेशा खड़े रहे। शादी हो या किसी का निधन हो या इनके परिजन हो, लगातार हमारे कामों में पहुंचते रहे, लगातार जनता के समर्थन में पहुंचते रहे। ये लगातार जनता के बीच ही रहे, उनके दुख हो सुख हो हमेशा भागीदार बने रहे। इसीलिए इनके पक्ष में दबकुचला या शोषित समाज है जो इनके साथ खड़ा दिखाई पड़ रहा है। आगे विधायक साहब ने यह भी कहा कि 84 वर्ग की संख्याएं बहुत ज्यादा है। उन लोगों से मेरा मिलना जुलना हुआ तो हर आदमी भी इन्हीं का नाम लेता हुआ दिखाई पड़ा। हमने यहाँ एक चीज और देखी कि दलितों का कहना है कि परिवारवाद लोकतंत्र का विकृत स्वरूप है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो आरक्षण दिया था, जिसका लाभ हर अंतिम व्यक्ति को मिले, तो लोग कह रहे हैं कि एक ही परिवार को सब कुछ जा रहा है, दूसरे परिवार को भी मिलना चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद के इस्तीफा देने पर उपचुनाव हो रहे हैं। वो पहले इस सीट से विधायक हुआ करते थे, लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद विधायकी के पद से इस्तीफा दे दिया। इस उपचुनाव में सपा ने उनके बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बना दिया। भारतीय जनता पार्टी से चंद्रभान पासवान चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद पर दांव चला है। 5 फरवरी को यहाँ वोटिंग होने जा रही है और 8 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा कि आखिर अयोध्या की मिल्कीपुर की उपचुनाव की जो ये सीट है, विधानसभा चुनाव की जो ये सीट है, आखिर किसके नाम लिखी जाएगी।